नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भीतर जंग एक बार फिर से बड़ी हो चुकी है। एक साथ 300 से ज्यादा ठिकानों पर, 6 देशों पर, मिसाइल ड्रोन लॉन्च सिस्टम्स पर, तमाम जगहों पर अटैक शुरू हो चुका है। और इन अटैक के बीच, इन हमलों के बीच रूस का एक खास एयरक्राफ्ट ईरान के तेहरान के भीतर घुस चुका है, यानी कि ईरान की राजधानी में घुस चुका है, यह भी दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के एक अखबार ने हिट लिस्ट जारी करी है, उन लोगों की हिट लिस्ट जिन पर अब अटैक हो सकता है, जो कि निशाने पर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से पूरी तरीके से बंद हो चुका है और अमेरिका के एक सीनेटर की भी जान चली गई है। क्या कुछ हुआ है ईरान के भीतर, मिडिल ईस्ट के भीतर, सब पर बात करते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, एक साथ 300 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक हुआ है। दोस्तों, बीते दिनों से छिड़ा अमेरिका ईरान का युद्ध भीषण हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर अटैक किया है। और अमेरिका की सेना का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले के बाद इस हफ्ते तीसरे दौर में हमलों में उसने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। 3 रातों में 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर अटैक किया है। खुजेस्तान के तेल उत्पादक क्षेत्र में इसके बाद भीषण आग लगी, भीषण हमले हुए। ये ईरान के एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक प्रांत है जो कि खुजेस्तान है। यहां को टारगेट करते हुए अमेरिका ने हमला किया है और एक नई लहर जारी करी है जो कि कई घंटों तक चली है। और इसमें इसके अलावा मशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर अटैक हुआ है, जो कि आगाजारी तेल और गैस हवाई अड्डे हैं, वहां पर अटैक हुआ है। ईरानी अधिकारियों के अकॉर्डिंग जल पंपिंग स्टेशन पर हमले में कम से कम एक व्यक्ति की जान गई है, 4 घायल है। इसके अलावा अमेरिका ने दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी ईरान में हमले किए हैं, जिसमें बंदर अब्बास, सिरिक, अब्बास, बहबाहन, देसफुल और खोंडाब के पास के इलाकों में हवाई हमले हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर देखिए, 6 देशों पर ईरान ने हमला कर दिया है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने एक साथ गल्फ के कई देशों पर अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। अमेरिका का हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, अमेरिकी ATACMS मिसाइल प्रणाली, ईंधन टैंक, गोला बारूद डिपो और कई मिसाइल भंडारण सुविधाएं नष्ट हो गई हैं। P-8 विमान हैंगर, ये सब कुछ ईरान के हमलों में तबाह हो गया है। ईरान की समाचार एजेंसी फार्स न्यूज के अकॉर्डिंग ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने कुवैत पर जवाबी हमले में अमेरिकी सेना के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि HIMARS लॉन्चरों को निशाना बनाकर अटैक किया है। कुवैत में अमेरिका का ATACMS मिसाइल प्रणाली जो है, इसको निशाना बनाकर अटैक किया है। 3 मिसाइलों से सरप्राइज अटैक किया है। जॉर्डन में मुफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर अटैक किया है, कई ज्यादा मिसाइलें गिराई हैं, ड्रोन हमले किए हैं। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, जिसके बाद वहां पे सायरन बजे हैं, कई ब्लास्ट हुए। फुटेज में जो सीधा हमला है वो दिखाया जा रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो धीरे धीरे करके सैटेलाइट इमेज आ रही है उससे ये साफ पता चल रहा है कि ईरान ने कितना ताबड़तोड़ हमला किया है। IRGC का दावा है कि इस ऑपरेशन के पहले चरण में उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन सुल्तान जो वायु अड्डा है, एयरबेस है, वहां पर ईंधन टैंक, गोला बारूद डिपो और कई मिसाइल भंडारण सुविधाएं जो है उन पर अटैक करके उसको नष्ट कर दिया है। IRGC का यह भी दावा है कि उसने दूसरे वेव में, दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर रखरखाव सुविधाएं और एक P-8 विमान हैंगर और अमेरिकी सेना के ड्रोन बेड़े का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नष्ट हो गया है। तो ये ईरान के जो हमले हैं उसको लेकर के लिस्ट है, जहां जहां हमले उसने किए उसकी बात बताई गई है। तीसरी बड़ी खबर देखिए, रशिया ने अपना बहुत ही सुरक्षित Tu-21-4PU एयरबोर्न कमांड एंड विमान तेहरान भेजा है। Tu-21-4PU एक VIP प्लेन नहीं है, ये एक खास एयरक्राफ्ट है। इसमें सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं और इनकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का जो टॉप लीडर है वो हवा में उड़ते हुए उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकते हैं। इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल किए जाने वाला विमान कहा जाता है। और अचानक ईरान अमेरिका के हमलों के बीच ये जो प्लेन है ये तेहरान पहुंचा है, जब अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। माना यह जा रहा है कि क्या रशिया कोई न्यूक्लियर मिसाइल ईरान तक पहुंचाने वाला है, क्या अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा हमला होने वाला है, जिसको लेकर के रशिया मदद कर रहा है और उसने अपना डूम्सडे यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल किए जाने वाला एयरक्राफ्ट भेज दिया है। खैर, अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र ने बताया कि पिछले 2 घंटों में ईरान ने IRGC ने ईरानी तटों के पास आने की कोशिश कर रहे अमेरिकी जहाजों के साथ साथ 2 अवैध वाणिज्यिक जहाजों पर गोलीबारी कर दी है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सभी मार्गों से पूरी तरीके से बंद है, पूरी
तरीके से कंप्लीटली ब्लॉक है और आगे भविष्य में भी नहीं खुलेगा। आगे कहा कि हमले बढ़ेंगे और संघर्ष और भी ज्यादा गहराएगा, हम हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, मैक्रो, मेलोनी, जर्मन चांसलर समेत 13 नेता ईरान की हिट लिस्ट में शामिल हैं जिन पर ईरान हमला करेगा। एक अखबार है ईरान का, उसमें एक पोस्टर छापा गया है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई बड़े नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये लिस्ट ईरान की राजधानी में अधिकारियों द्वारा पब्लिश किए जाने वाले हमशहरी अखबार ने छापी है। इस ग्राफिक के साथ अखबार ने हेडलाइन भी दी है कि अचानक मौत के लिए तैयार रहो, यानी कि इन पर हमला हो सकता है। साथ ही मुश्तबा खामनेई का बयान छापा गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बदला हमारे देश की इच्छा है। ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में ये भी है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भी हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो भी हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी भी हैं, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी हैं और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ भी हैं, यूएस सेंट्रल कमांड कमांडर ब्रैड कूपर है, इजराइल में यूएस एम्बेसडर माइक हकाबी हैं और इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इजराइल जमीर, उनको और कई लोगों को दिखाया गया है जो कि ईरान पर लगातार हमले की धमकी भी देते हैं और जो इस युद्ध में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी हुए हैं, जिसमें 15 नेताओं के नाम शामिल है, 15 नेताओं की पिक्चर सामने है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी अड्डे से सैनिक भागने लगे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने गुरुवार को सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि कुवैत में अमेरिका के ठिकानों पर ईरानी हमलों से बच निकले अमेरिकी सैनिकों ने अपने कमांडर्स पर शुवैक पोर्ट पर सुरक्षा खतरे को कम आंकने का आरोप लगाया है। यानी कि जिस पोर्ट पर ईरान ने हमला किया उसकी सुरक्षा कम थी, वहां पर अमेरिका के 6 ट्रूप्स मारे गए और जो बच निकले उन्होंने इसको लेकर के बयान दिया है। अमेरिका के कमांडरों ने ईरान के हमलों की खुफिया चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था और शुफैक पोर्ट, जो कि हमले का बड़ा टारगेट था ईरान का, वहां पर जहां पर सुरक्षा बहुत कमजोर थी, वहां पर भी कमांडर्स ने अमेरिका के सैनिकों को तैनात रखा और हवाई हमले की चेतावनी मिलने के बावजूद कमांडरों ने सैनिकों पर दबाव बनाया कि वो काम लगातार करें। 1 मार्च को ईरान ने इस यहां पर अटैक करा था जिसमें 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। पेंटागन ने, यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पहले इसको बहुत सुरक्षित बताया था कि जो ये पोर्ट था वो बहुत सेफ था, लेकिन बाद में इस बारे में पता चला कि ये बहुत ही कम सुरक्षित जगह थी, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी जिससे अटैक से बचा जा सके और यहाँ पर अलर्ट भी था कि यहाँ पर हमला हो सकता है, लेकिन अमेरिका के अधिकारियों ने इसको नजरअंदाज कर दिया था। अब अगली बड़ी खबर देखिए, इजराइल की मिसाइलों को तुर्की का रडार रोक रहा है। इजरायली थिंक टैंक ने वार्निंग दी है कि दमिश्क में तुर्की का रडार इजराइल की हवाई गतिविधियों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। इजरायली थिंक टैंक अल्मा ने 8 जुलाई को एक रिपोर्ट में सीरिया में तुर्की की बढ़ती तकनीकी और रणनीतिक भूमिका पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तुर्की निर्मित उन्नत रडार प्रणाली की तैनाती पूरे इलाके में इजराइल की जो भी हवाई गतिविधियां हो रही हैं, जो भी वो मिसाइल अटैक कर रहा है या ड्रोन अटैक कर रहा है, जो भी कुछ लॉन्च कर रहा है, उसकी आजादी के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए चुनौती बन सकती है। तुर्की की रक्षा कंपनी है एसलेम द्वारा, उसके निर्मित द्वारा HTRS 100 रडार जो है उसको कथित तौर पर जनवरी 2026 में तैनात किया गया था। इसको लेकर के इजराइल ने वार्निंग दी है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी सीनेटर की जान चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम का शनिवार को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके कार्यालय ने बताया कि शुरुआती मेडिकल जांच के मुताबिक महाधमनी यानी कि एओर्टा फटने से उनकी जान गई है। ग्राहम पहले ट्रंप के आलोचक थे, बाद में उनके प्रमुख समर्थकों में शामिल हो गए। विदेश नीति के मामलों में वो अमेरिका की सबसे प्रभावशाली आवाजों में गिने जाते हैं और विदेशों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के मुखर समर्थक रहे हैं। ईरान ने इसको लेकर के कहा है कि ईरान को तबाह करने का सपना कब्र तक वो लेकर चले गए हैं और खुद ही तबाह हो गए हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ओमान पर ईरान ने दबाव बना दिया है और ओमान पर भड़क गया है। यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर दिया है। अमेरिका ओमान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हथियाना चाहता था, लेकिन ईरान ने उसके मंसूबे को चुनौती दे दी है। फार्स न्यूज के अकॉर्डिंग ईरान की IRGC नेवी ने घोषणा करी है कि उसने ओमान में एक लंबी दूरी के एयर FPS रडार और एक शिप डिटेक्शन रडार को नष्ट कर दिया है और ये जो एक्शन है वो महशर में कृषि के लिए पानी पंप करने वाले स्टेशन पर हुए हमले जो अमेरिका ने किए थे उसके जवाब में किया है। ईरान ने ओमान पर खुले और गुप्त दबाव के लिए अमेरिका पर आरोप भी लगाया है और समझा दिया है कि हमारे साथ रहो, अमेरिका के साथ रहोगे तो तुम पर भी हमला होगा। अब आखिरी और बड़ी खबर देखिए, यमन ने सऊदी पर हमला कर दिया। यमन के अंसरुल्लाह ने एक बयान में पुष्टि करी है कि सऊदी अरब ने ईरान में मौजूद अपने प्रतिनिधि मंडल को यमन लौटने से रोकने की कोशिश में एक एयरपोर्ट पर बमबारी करी।
लेकिन कहा कि ये जो उनकी कोशिश थी वो फेल रही। सऊदी अरब के जेट विमानों ने सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए ताकि एक ईरानी विमान जो महान एयर है उसको उतरने से रोका जा सके, लेकिन यमन की ओर से भी अब अटैक हो रहा है। ईरान ने हाल के दिनों में यमन के लिए कई उड़ानें भरी हैं और सऊदी अरब द्वारा लगाए गए सैंक्शंस का भी उल्लंघन किया है, ये भी कहा जा रहा है। और रिपोर्ट से इस बारे में पुष्टि भी होती है कि विमान ने आखिर में वार्निंग्स को अनसुना करके जो होदाई वहां पर उतारा था। तो इस तरीके से जो युद्ध है वो बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर फैल रहा है। यमन भी इनडायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व है। इजराइल को लगातार वार्निंग मिल रही है। तुर्की इजराइल से भिड़ा हुआ है, जहां पर हमने बात समझी कि तुर्की का रडार कैसे इजराइल की मिसाइलों के लिए खतरा बना हुआ है। रशिया का सबसे बड़ी आज की जो खबर है वो यही है कि रशिया का एक प्रलय के वक्त इस्तेमाल होने वाला जो एयरक्राफ्ट है, डूम्सडे एयरक्राफ्ट, वो अचानक से तेहरान में पहुंचा है तब जब 300 ठिकानों पर हमला हो रहा है, 6 देशों पर हमला हो रहा है और सब कुछ तबाह किया जा रहा है। ऑयल रिफाइनरी हो, गैस कॉम्प्लेक्स हो, पेट्रोकेमिकल हब हो और रडार सिस्टम हो, तमाम चीजों पर अटैक चल रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।